हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लास 10th का ये टॉपिक है। चैप्टर 5 मैं यहाँ आज ले रही हूँ, जिसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पहले मैं बता दूँ कि ये क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से डिनोट करते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक कुछ नंबर की एक लिस्ट होती है, जिसमें हम कोई एक फिक्स नंबर पिछले नंबर में जोड़ते चले जाते हैं और अगली टर्म हमें मिलती चली जाती है। जो भी फिक्स टर्म हम उसमें जोड़ते हैं उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एपी क्या होता है। अगर हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बोलें तो उसको जो हमें डिनोट करने का तरीका होता है, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में चलता चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली टर्म है वो ए होगी। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। दूसरी टर्म ए प्लस डी, उसमें जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको जोड़ने से हमें दूसरी टर्म मिल जाती है। डी का डबल करके अगर हम फर्स्ट टर्म में ऐड करें तो वो तीसरी टर्म, और इसी तरह से हम आगे चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें 4 टर्म्स निकालनी है एपी की, जिसमें आपको ए यानी फर्स्ट टर्म दिया गया है और जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया गया है। तो 2 पार्ट मैं यहाँ सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे पहला पार्ट हमने यहाँ लिया है कि ए हमें 4 और डी हमें -3 दिया जा रहा है। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम एक एक करके टर्म निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले टर्म जिसको हम T1 से डिनोट कर रहे हैं, तो T1 क्या होगा, हमारा ए होगा और ए क्या है, 4 है। अगर हम इसका सेकेंड टर्म निकालें वो ए प्लस डी है, यानी 4 प्लस डी की वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो T2 हमारे पास सेकेंड टर्म 1 आ जाता है। अगर हमें यहाँ T3 निकालना है तो हम a प्लस 2d करेंगे। ये सीरीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो a यहाँ पर हमारे पास 4 और ट्वाइस ऑफ d यानी 4 - 6 दैट मीन्स -2। तो ये T3 आ जाता है हमारे पास। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हमें इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है तो वो a प्लस 3d होगा। आप देख सकते हैं जो भी टर्म निकालना है d की वैल्यू उससे एक कम नंबर है। अगर यहाँ पर हमें 2 निकालना था T2 तो हमने d 1 यूज़ किया है। यहाँ 3 निकालना है, हमने यहाँ 2 यूज़ किया है। T4 निकाल रहे हैं, हम यहाँ 3 रख रहे हैं। तो इस तरह से ही आप T4 भी निकाल सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 - 9 दैट मीन्स -5। तो 4 टर्म आपसे यहाँ पूछी गई थी, तो आपको 4 टर्म्स आपको यहाँ पर 4, 1, -2 और -5, ये लगातार आने वाली 4 टर्म आपको इस सीरीज़ में मिल जाती हैं। इसका सेकंड पार्ट हम ऐसे ही कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपको a की वैल्यू -1 दिया गया है और d आपको यहाँ 1/2 दिया गया है। तो सबसे पहले टर्म T1 दैट इज़ a जो कि -1 हो जाएगा। T2 निकालना है आपको, आप a प्लस डी करेंगे। a -1 और प्लस d की वैल्यू आप रखते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। तो यहाँ से ये -2 + 1/2 होने के बाद -1/2 T2 आ जाता है। ऐसे ही हम T3 निकालेंगे, a प्लस 2d होगा। a -1 है और 2 × d, इससे ये कैंसिल हो जाता है। -1 + 1 0 हो गया। और ऐसे ही अगर हमें T4 निकालना है तो a प्लस आप 3d करेंगे। a की वैल्यू रखते हैं, 3 × d की वैल्यू भी रख देते हैं हम यहाँ पर। तो ये -1 + 3/2, इसके डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे और ये इस तरह से 1/2। तो आप देख सकते हैं हम इस क्वेश्चन में भी 4 टर्म्स निकाल चुके हैं एक एपी की, और यहाँ भी हम 4 टर्म्स निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। उसने बोला है कि ये एक सीरीज़ है जो एपी में है और उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म निकालना किसी भी एपी के लिए बहुत ईजी है। जो भी पहला नंबर आपको दिखाई देता है वो ही उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ए आपके पास यहाँ पर 3 हो जाता है। और डी अगर आपको निकालना है, डी निकालने का तरीका होता है आप a2 - a1 करके निकाल सकते हैं, या a3 - a2
पिछली में से आगे की टर्म में से पीछे वाली टर्म को आपको माइनस करना है। आप इसमें से इसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं, इसमें से इसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं, इसमें से इसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं, सभी एक बराबर ही आएंगे। तो आप यहाँ A2 माइनस A1 करके चेक कीजिए, 1 A2, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। तो हम यहाँ A2 की जगह पर 1 रखते हैं और A1 3, आंसर यहाँ -2 आता है। और यहाँ भी हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। A3 -1 है, माइनस A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 1 दी गई है, तो यहाँ -1 आप देख सकते हैं, यहाँ भी -2 आया है। अगर आप इसको A3 या A4 माइनस A3 करके देख सकते हैं, इसमें से इसे घटा दीजिए, -3 माइनस -1 -3 + 1 दैट इज़ -2। तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी प्रोसेस से अगर D निकालते हैं तो ये सेम आता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि एक नंबर की सीरीज़ दी गई है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये AP हैं। अगर हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस भी ढूंढिए और उसके आने वाली अगली 3 टर्म्स भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये AP हैं। तो जैसा हमने प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया था, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। आप A2 माइनस A1 निकालिए और A3 माइनस A2 निकालिए। इस तरह से अगर आपके हर एक डिफरेंस सेम आ जाते हैं तो ये AP होगा, और अगर ये डिफरेंसेस सेम नहीं आते हैं तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। यहाँ माइनस माइनस हम प्लस कर लेते हैं, डिफरेंस हम देख सकते हैं कि -2 आ गया। यहाँ पर भी हम करके देखते हैं, 5 - 2 माइनस में दिया गया है और इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं। A3 की वैल्यू में से A2 की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। A2 हमारा यहाँ पर 3.2 है, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये भी हम देख सकते हैं -2 आ गया। तो अगर आप लगातार A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 करते हुए देखते हैं कि सभी डिफरेंसेस सेम आते हैं, तब ये एक AP होगा, अदरवाइज़ ये एक AP नहीं होगा। यहाँ ये एक AP हो चुका है, तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, यही कॉमन डिफरेंस है जो कि -2 आया है। और अगली 3 टर्म्स आप इजीली निकाल सकते हैं। हमें यहाँ 4 टर्म दी गई है, हमें A5, A6, A7 और A8 ये निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर हमें A5 निकालना है तो हम 5 से 1 कम यानी 4D लेंगे, 6 निकालना है तो 6 से 1 कम यहाँ 5D लेंगे, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। A फर्स्ट टर्म जो कि -1.2 था, +4 × D, D क्या है -2 हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ -1.2 और ये -8, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -9.2 आ जाता है। ऐसे ही हम A + 5D को निकालेंगे, -1.2 + 5 × -2, ये -1 × 10 हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये -11.2 आ जाता है। ऐसे ही हम A + 6D निकालेंगे जो कि -1.2 + 6 × -2 करेंगे हम, -1.2 -12 यानी -13.2। और A8 निकालने के लिए 8 से 1 कम यानी 7D लेना पड़ेगा, A + 7D, A 1.2 + 7 × जो भी D की वैल्यू आप रखिए, -1.2 14 दैट मीन्स -15.2। तो ये आने वाली 4 टर्म्स भी हमने निकाल ली, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, और हमने ये भी बता दिया कि क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ और लिया है, इसमें हम देखेंगे कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। आप यहाँ A1 माइनस A2 माइनस A1 निकालिए, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 आया। दोबारा निकालते हैं, अब हम A3 माइनस A2 करेंगे, A3 9 - A2 3 जो कि 6 हो गया है। और आप देख सकते हैं कि दोनों डिफरेंस सेम नहीं आए हैं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से हम 5.1 के ऑलमोस्ट
सभी रूल कर चुके हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।